अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लोग बिना फ़ाइन भरे किसी भी तरीके का फ़ाइन है उनके ऊपर, जैसे ट्रैफिक पॉल्यूशन होता है या अगर कोई इंटरनेट का सिम है या वाईफाई का सिम है तो उसका कोई बिल वगैरह बाकी है उनका, तो क्या वो फाइनल एग्जिट जा सकते हैं या छुट्टी जा सकते हैं। तो बहुत सारे भाई सवाल कर रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर भी एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना दिया जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आपको ए टू जेड जो है इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इसी तरीके का अपडेट एवरी डे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो होता यह है कि जब कोई बंदा सिम ले लेता है, नेट का सिम या मोबाइल किसी कंपनी से किस्तों पर ले लेता है, तो मान लीजिए उसे इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो फिर क्या वो जा सकता है। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसा कि कोरोना काल में पहले कर्फ्यू का एक वॉल्यूशन था कि भाई कर्फ्यू में आप बाहर नहीं निकलेंगे, बिना मास्क लगाए नहीं जाएंगे कहीं पर भी, तो 10,000 रियाल का मुखालफा था। तो बहुत सारे लोगों को ये मुखालफे मिले और बहुत सारे लोगों को ये मुखालफे जो है रिमूव भी हुए, और बहुत सारे लोगों का अभी भी शो करते हैं। तो ये आखिर एक मामला क्या है। देखिए, अगर कोई बंदा ड्राइवर है और उसके ऊपर वायलेशन है और वो घर जाना चाहता है या एग्जिट जाना चाहता है, तो क्या वो जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब आपके पास, अगर आपने किसी कंपनी का सिम, नेट का सिम चला रहे हैं या आपने राउटर लिया हुआ है, ठीक है, किस्तों पर आपका बिल आता है या किस्तों पर आपने मोबाइल लिया हुआ है, तो उसके बिल आप हर महीने पे करते हैं। तो इस सूरत में आप बिना पे करे, बिना बिल पे करे आप फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि मान लीजिए अगर कोई बंदा छुट्टी जाना चाहता है और उसके ऊपर बिल बाकी है, तो पहले तो मान लीजिए जैसे नून अभी इंस्टॉलमेंट पे देता है, अमेजोन भी इंस्टॉलमेंट पे देता है, जरीर से भी आप इंस्टॉलमेंट से ले सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल देती हैं, ठीक है। और जैसे कि अगर कोई सिम लेता है तो सिम लेने के बाद वो भी हर महीने, जैसे कोई मोबाइल ले लेता है, जेन का इंटरनेट का सिम लेते हैं, उसके साथ आईफोन मिल जाता है तो वो लालच में ले लेते हैं, लेकिन नेट का हर महीने बिल चढ़ता रहता है, उसमें वो मोबाइल का भी पैसा लेते रहते हैं बराबर, ठीक है। तो खैर वो मामला जो है वो खैर उनका ये होता है कि वो अपना सिम बेचना चाहते हैं। मान लीजिए कोई जेन का सिम लेता है, तो जेन का सिम बेचने के चक्कर में वो फ़ोन वगैरह रखते हैं, आईफोन वगैरह, सैमसंग के जो नए अपडेट वर्जन आते हैं मोबाइल के, तो वो बेचना चाहते हैं। तो वो इसके बहाने अपना सिम बेचते हैं और महीने का वो पैसा लेते हैं, बिल आता है महीने का, वो पे करते हैं, ठीक है। तो होता यह है कि बंदा क्या करता है कि ले लेता है, या तो सिम लेगा और सिम के साथ मोबाइल भी मिलता है, तो जाहिर है कि अब वो हर महीने बिल आएगा तो उसको पे करना होता है। बहुत सारे केस में ये होता है कि मान लीजिए अगर किसी ने मोबाइल लिया इंस्टॉलमेंट पे, तो ज़्यादातर 4 महीने का इंस्टॉलमेंट होता है। फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो आप पहले ही जमा कर देते हैं, बाकी अगर 3 बचते हैं तो 3 महीने में आपको देना होता है। अब इस बीच में अगर आप छुट्टी जाते हैं, तो होता यह है कि छुट्टी में आप छुट्टी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपका जो हर महीने का जो बिल आता है, उसमें हर महीने का 25 रियाल आपको एक्स्ट्रा देना होगा। मान लीजिए आपने 2 महीने की छुट्टी गए हैं, तो आपको 50 रियाल एक्स्ट्रा देने होंगे जब आप वापसी आएंगे। तो जो बिल आपका 2 महीने का है, तो वो 2 महीने का बिल हर महीने जितने का आता था उससे 25 रियाल एक्स्ट्रा आया करेंगे, तो वो आपको पे करना होगा। तो छुट्टी में कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा। लेकिन फाइनल एग्जिट अगर आप जाएंगे, तो फिर फाइनल एग्जिट में आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जब तक अपना ट्रैफिक वॉल्यूशन है या आपका किसी भी तरीके का कोई भी फाइन है, तो वो जब तक आप पे नहीं करेंगे तो आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते। पहले होता था कि इसमें इसके लिए कोई एक निज़ाम नहीं बनाया था, तो पहले लोग निकल जाया करते थे। लेकिन अभी जो निज़ाम है वो ये है कि अगर कोई बंदा सिम लेता है, ठीक है, तो उसके जो इंस्टॉलमेंट आते हैं, हर महीने की जो किस्त आती है, तो वो बिना जमा करे अगर वो जाना चाहता है फाइनल एग्जिट, तो वो एयरपोर्ट पर पकड़ा जाएगा। क्योंकि वो लोग कंप्लेंट कर देते हैं कि भाई ये बंदे हैं, इनके ऊपर कुछ बकाया है, वहाँ लिस्ट होती है, तो वो सर्च करते हैं, क्योंकि अकामे नंबर से पता चल जाता है कि भाई इसके ऊपर कोई बकाया तो नहीं है। और सबको मालूम होता है वहाँ पर एयरपोर्ट पर कि ये बंदा है छुट्टी जा रहा है या फाइनल एग्जिट जा रहा है, सब कुछ मालूम होता है, ठीक है। इसलिए वो सब चीज़ चेक करते हैं कि भाई इसके ऊपर कोई बकाया तो नहीं है, कोई मुखालफा तो नहीं है, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है जो अभी तक ये पकड़ा नहीं गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, उसके बाद ही वो बाहर एग्जिट करवाते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखें कि जब आप मान लीजिए आप एग्जिट जाने वाले हैं और आपके ऊपर मुखालफे थे, वो आपने पे कर दिए हैं, ठीक है।
अब आपने मान लीजिए कोई सिम का आपका बकाया था वो आपने पे कर दिया, या मान लीजिए आपका कोई ट्रैफिक पॉल्यूशन था वो आपने पे कर दिया, या मान लीजिए आपका जो मोबाइल की किस्त वगैरह थी वो आपने कंप्लीटली पे कर दी हैं, तो फिर या तो आपके पास डिजिटल आपके पास एक इनवॉइस होना चाहिए, यानी आपने जमा किया उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो जब आपके पास प्रूफ होगा तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एयरपोर्ट पर जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेन ऑलरेडी लिस्ट पहुँच जाती है कि भाई ये बंदे जो एग्जिट जाने वाले हैं, तो ये अगर बंदे जाते हैं तो इनको नहीं जाने दिया जाए क्योंकि इनको पर बकाया है। तो होता यह है कि वो वहाँ पर पूछते हैं, लिस्ट में नाम तो चला जाता है लेकिन भले ही आपने पे कर दिया पहले ही, आपने अपना जो मुखालफे थे वो सब पे कर दिए, फाइन जो थे वो सब पे कर दिए, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद वो आपसे रोक लिया जाएगा कि भाई आपको बार फाइन है। तो आप बोलेंगे भाई मैंने पे कर दिया, हाँ मेरे पर फाइन था, मैंने पे कर दिया। तो फिर उसके बाद में वो पूछेंगे कि भाई रसीद दिखाओ। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है रसीद नहीं होती है तो फिर बाद में मुश्किल हो जाती है, वो नहीं मानते हैं। आपको रसीद लाजिम दिखानी पड़ेगी, अगर आपके ऊपर मुखालफा था तो वो आपने पे कर दिया, उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। रसीद दिखाएंगे आपको जाने दिया जाएगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।